शांति। आज 25 मई 2021 है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम सब लकी स्टार्स हो, क्योंकि तुम्हें पता है रूहानी यात्रा क्या है। और इस यात्रा में हम वापस इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे, अमर लोक में वापस जाएंगे। तो उस अमर लोक में जाने के लिए हमें श्रीमत पर चलना है, ना कि परमत पर। तो आज के स्लोगन में भी बाबा ने विशेष रूप से परमत क्या है इस पर खास अटेंशन खिंचवाया है। तो सुनते हैं आज का स्लोगन। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। पर माना जो अपनी चीज़ नहीं, अपनी बात नहीं, जो दूसरों की बात है, इसको कहते हैं पर। और जब वो दूसरों की बात हमारे मन को प्रभावित करते हैं तो उसको परमत कहा जाता है। कई बार परमत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है। कोई आत्मा जब किसी के परमत में अपनी बात कहते हैं तो समझ में आता है कि वो उस व्यक्ति की बात कह रहे हैं, उसको परमत कहते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि परमत अप्रत्यक्ष रूप में, सूक्ष्म रूप में भी आत्मा को प्रभाव करता है। वो कैसे? आत्मा के अंदर जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उपेक्षाएं हैं, घृणा, ईर्ष्या की जो भावनाएं हैं, इन सब भावनाओं के कारण जो मत उत्पन्न होता है मन के अंदर, ये भी परमत माना जाएगा। क्योंकि ये सब भावनाएं आत्मा की अपनी निजी भावनाएं नहीं हैं, माया की भावनाएं हैं। और ये सब भावनाओं के वश में होकर के, उनके प्रभाव में आकर के आत्मा वही बोलती है। तो ये भी परमत है। वास्तव में देखा जाए तो सूक्ष्म रूप से माया इन्हीं भावनाओं के आधार पर आत्मा को प्रभावित करती रहती है और आत्मा को पता नहीं चलता, वो मर्ज रूप में है, अति सूक्ष्म रूप में है। लेकिन जब कभी किसी की अच्छी या बुरी बात को देखते हैं या सुनते हैं तो आत्मा के अंदर वो घृणा या ईर्ष्या की जो भावना है वो उत्पन्न होने लगती है। कहने में तो ये आता है कि इस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो घृणित व्यवहार है, इसलिए मेरे अंदर घृणा या ईर्ष्या भाव आ गया। परंतु वास्तव में हमारे अंदर ऑलरेडी वही भावना प्रभावित कर रही है। वो व्यक्ति या वो आत्मा सिर्फ निमित्त बनी थी मेरे अंदर की उस घृणा की भावना को इमर्ज रूप में या प्रत्यक्ष रूप में लाने की। तो परमत जो आत्मा का जो मत है, आत्मा के जो मत है वो परमत नहीं है। माया के जो मत है, ईर्ष्या, घृणा, भाव, ये सूक्ष्म रूप के परमत है। और जो स्थूल रूप के परमत है उससे भी मुझे अपने आप को सेफ रखना है। तो चले आज के इस स्लोगन के अनुसार हम सदा श्रीमत पर चले, परमत से दूर रहे। ओम शांति।